बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अब तक की मालूमात के मुताबिक इस दुनिया में मच्छरों की 3500 किस्में पाई जाती हैं, जिसमें से बेशतर इंसानी जिंदगी को परेशान नहीं करते और पौधों पर रहते हुए फलों के रस पर ही गुजर बसर कर लेते हैं। इनमें से महज 6% मच्छरों में से सिर्फ मादा मच्छर ही अपने अंडे की बढ़ोतरी के लिए इंसानी खून चूसती है, और उनमें भी सिर्फ निस्फ की वजह से ही इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मी के मौसम में मच्छरों को भगाने के लिए कौन कौन से घरेलू टोटके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इन्हीं टोटकों में हम आपको कुछ ऐसे पौधे भी बताएंगे जो सिर्फ आपने घर में उगाने हैं, चाहे गमले में उगाएं या क्यारियों में। उनकी खुशबू से ही मच्छर दूर रहेंगे, और साथ ये भी बताएंगे कि अल्लाह ताला ने मच्छर को क्यों पैदा किया। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम आपको इन मौजूआत पर मुकम्मल मालूमात फराम करेंगे। कमेंट्स में हम टोटकों और पौधों के मौजूआत का टाइम मेंशन कर देंगे, जिसको जो मौजू सुनना हो वो वहां से अपने टाइम के हिसाब से मौजू चुन ले, ताकि इससे आपका वक्त भी बचे और हम दोनों तरह की मालूमात भी शेयर कर लें। तो इन बेहतरीन मालूमात से आगाह होने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, हमारा पहला मौजू है कि अल्लाह ताला ने मच्छर को क्यों पैदा किया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नमरूद का जिक्र किया और उसका अंजाम बद भी। इस किस्सा की तफसील हमें कुतब तारीख से मिलती है। कससुल अंबिया में इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से नमरूद का अंजाम दर्ज है। ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उस जाबिर बादशाह यानी नमरूद की तरफ एक फरिश्ता भेजा जो उसे अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म देता और वो इनकार कर देता। फिर दोबारा फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया तो उसने इनकार किया। फिर 6 बार उसने इनकार किया और फरिश्ते से कहा, तुम अपने लश्करों को जमा करो और मैं अपने लश्करों को जमा करता हूँ। बस नमरूद ने तलुए आफ्ताब के वक्त अपना लश्कर जमा किया तो अल्लाह ताला ने उस पर मक्खियां और मच्छर भेजे कि उन्होंने सूरज की रोशनी को भी ढांप लिया। अल्लाह ताला ने उन पर यह अजाब ऐसे मुसल्लत किया कि उन मच्छरों ने उनका गोश्त खा लिया, उनका खून चूस लिया और उन्हें हड्डियों का ढांचा बनाकर छोड़ दिया। एक मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और वहां 400 साल तक रहा। अल्लाह ताला मच्छर के जरिए उसे मुसलसल अजाब देते रहे। उसके कर्ब को दूर करने के लिए उस पूरे अरसा में उसके सर पर ज़रबें लगाई जाती रहीं, यहां तक कि अल्लाह ताला ने उसी मच्छर के जरिए उसे हलाक कर दिया। अगर हम इस वाकया को मद्देनजर रखें तो मच्छर को पैदा करने का एक पहलू हमें यह नजर आता है कि अल्लाह ताला ने इससे बड़े बड़े बादशाहों को इबरत का निशान बनाया। नमरूद जो खुदाई का दावा करता था, अल्लाह ने उसे बावर करवाया कि वो तो एक मच्छर पर भी काबू नहीं पा सकता, और अल्लाह इन मच्छरों, मक्खियों और छोटे छोटे हशरात के जरिए वक्त के बड़े बड़े फिरौनों, नमरूदों को बेबस कर देता है। इसके अलावा साइंस का कहना है कि मच्छर मुख्तलिफ छोटे जानवरों की खुराक होते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए फल, बूटे और हलाल जानवर पैदा किए हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरे जानदारों के लिए भी मच्छरों की सूरत में खुराक पैदा की है। अब हम बात करते हैं दूसरे मौजू पर। दोस्तों, हमारे यहाँ मच्छरों के बारे में बहुत सी गलतफहमियां पाई जाती हैं कि जिसका खून मीठा हो ये उस पर हमला करते हैं, या इंसानी खून की बू पाकर हमला करते हैं। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस हवाले से कई तहकीकात अभी तक सामने आ चुकी हैं। उनमें से एक तहकीक में यह बताया गया है कि मच्छर इंसानी मुंह से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की बू से इंसान की तरफ मुतवज्जे होते हैं। इसलिए मच्छरों के हमले से बचने के लिए मुंह को साफ रखें। जो अपने मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते वो मच्छरों का ज्यादा शिकार बनते हैं। एक तहकीक में यह कहा गया है कि मच्छरों को उनकी बेनाई तेज रंगों की तरफ ज्यादा मुतवज्जे करती है। इसके अलावा एक तहकीक ये भी कहती है कि जिस्म से खारिज होने वाले मुख्तलिफ केमिकल्स की वजह से भी मच्छर इंसानों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। माहिरीन का कहना है कि मच्छरों की अफजाइश रोकने का सबसे बेहतरीन हल किसी भी मकाम पर पानी न खड़ा होने दिया जाए, घरों में कचरा इकट्ठा न किया जाए और साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। इसके अलावा आपको कुछ टोटके बताते हैं जो मच्छरों को आपसे कोसों दूर रखेंगे। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक मच्छरों को लहसुन पसंद नहीं होता। जो लोग लहसुन के पेस्ट को अपने हाथों और पैरों पर मल लेते हैं उन्हें मच्छरों का डर नहीं रहता। इसके लिए आप लहसुन के तेल में पेट्रोलियम जेल और मोम को मिलाकर एक सलूशन बना लें। ये आपके लिए मच्छरों से तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कुदरती नुस्खा साबित होगा। इसी तरह लहसुन को पानी में उबाल लें
और फिर इस पानी को कमरे में छिड़क दें। मच्छर उस कमरे से 2 गज दूर रहेंगे। इसके अलावा माल्टों की तुर्श महक मच्छरों बल्कि चींटियों और मक्खियों को भी दूर भगाती है। कीड़ों को तुर्श महकें पसंद नहीं होती। उसके लिए आप माल्टे के छिलकों को पीस लें और मच्छरों समेत कीड़ों से मुतासरा जगह पर छिड़क दें। अगर मच्छर काट ले तो ताज़ा माल्टे के छिलके जिल्द पर रगड़ने से जलन खत्म हो जाती है और निशान मधम हो जाता है। इसी तरह काफूर एक आम मिलने वाली चीज है और मच्छरों से निजात का एक अच्छा घरेलू टोटका भी साबित होता है। कमरे के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद करें और काफूर को जलाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जब आप कुछ वक्त बाद कमरे में आएंगे तो एक मच्छर भी वहां नहीं मिलेगा। मच्छरों से निजात का एक और आसान टोटका डिश वॉशिंग सोप है। चंद कतरे डिश सोप को किसी बर्तन में डालकर छोड़ दें, जो मच्छरों को अपनी जानिब खींचकर फंसा लेंगे और मच्छर आपसे दूर रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सोप मच्छरों को कुदरती तरीके से खत्म भी कर देता है। अक्सर लोग मच्छरों से बचने के लिए मुख्तलिफ केमिकल वाले लोशंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अच्छे खासे दामों में बाजारों से खरीद कर लाए जाते हैं। इन लोशंस की जगह आपको एक आसान टोटका बताते हैं जो आप घरों पर ही तैयार कर सकते हैं। नीम के तेल को नारियल के खालिस तेल में यकसां मिकदार में मिलाएं और अपने जिस्म के खुले हिस्सों पर लगा दें। इस मिक्सचर की तेज बू मच्छरों को कम से कम 8 घंटों तक दूर रखने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, इसी तरह पुदीना, जो कि आमतौर पर घरों में दस्तयाब होता है, इसे भी आप मच्छरों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। काटने वाले कीड़ों को पुदीने की महक पसंद नहीं होती। अब पुदीने के पत्तों को पीसकर अपनी जिल्द पर मार लें तो मच्छरों को दूर रख सकते हैं। इसी तरह अगर मच्छर काट लें तो इन पत्तों के इस्तेमाल से खारिश पर भी काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा तुलसी, ये जड़ी बूटी मुतअद्दिद मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिसमें से एक मच्छरों को दूर भगाना भी है। मच्छरों को इसकी महक पसंद नहीं, लिहाजा ताज़ा पत्तों को जिल्द पर रगड़ने या इसका तेल इस्तेमाल करने से मच्छरों से निजात मिल सकती है। अब हम आपको मच्छर मारने के लिए कुदरती स्प्रे तैयार करने का टोटका बताते हैं, जो कि आपने दालचीनी से तैयार करना है। दालचीनी का तेल भी मच्छरों को मारने की सलाहियत रखता है। चौथाई चाय के चम्मच दालचीनी के तेल को 4 औंस पानी में मिलाएं और अपने घर के इर्द गिर्द स्प्रे कर दें। दोस्तों, आपको इस बात का इल्म होगा कि सेब का सिरका सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद चीज है। तहकीक से यह बात सामने आई है कि सेब का सिरका मच्छर भगाने में भी मदद देता है। 1 से 2 खाने के चम्मच सेब के सिरके को घर में छिड़कने से मच्छरों और दीगर कीड़ों का खात्मा हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक इस सिरके को पीना भी मच्छरों के लिए आपकी कशिश कम करता है, लिहाजा इस सिरके को पानी में मिलाकर पीना चाहिए। हमारा तीसरा मौजू है मच्छरों को दूर रखने वाले पौधे। दोस्तों, मच्छरों को घर से दूर रखने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी किस्म का स्प्रे या मस्कूरा टोटके आजमाएं, बल्कि ये चंद पौधे लगाकर भी कुदरती तरीके से इस खतरनाक कीड़े को खुद से दूर रखा जा सकता है। और इनमें से बेशतर पौधे आपको बिल्कुल आसानी से किसी भी करीब की नर्सरी से मिल जाएंगे। इनमें से एक पौधा तुलसी है। तुलसी का जिक्र कुरान मजीद के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी मिलता है। इस पर हम पहले ही 2 वीडियोस बना चुके हैं, वो देख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा देंगी। तुलसी सिर्फ ग़िज़ाओं का जायका ही बढ़ाने के काम नहीं आती, बल्कि इस जड़ी बूटी के दीगर कई फ़वाइद हैं, जिनमें से एक नुमायां फ़ायदा मच्छरों को घर से दूर रखना है। माहिरीन के मुताबिक इस पौधे को घर में लगाना मच्छरों को दूर रखने में मददगार साबित होता है, जिसकी वजह इसकी तेज महक है। इसके अलावा भी इसका एक इस्तेमाल हम शुरू में बता चुके हैं। लेमन बाम, यह एक किस्म का पुदीना है। कुछ माहिरीन इसकी जगह पुदीना की ही बात करते हैं और कुछ का कहना है कि लेमन ग्रास का इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, इस पौधे में एक जुज सिट्रोनोल मौजूद होता है, जो कि मच्छर दूर भगाने वाले स्याल की तरह के असरात रखता है। इसके पत्तों की लीमू जैसी महक मच्छरों को पसंद नहीं होती और इस तरह घर इस कीड़े के हमले से महफूज रहता है। इसे जमीन की बजाय गमले में लगाना ज्यादा बेहतर होता है, वरना दूसरी सूरत में यह तेजी से फैलकर दूसरे पौधों की जगह ले लेता है। सुंबल बुरी, इस पौधे में पाया जाने वाला तेल मच्छरों को दूर रखने में महंगे स्प्रे से ज्यादा मुअस्सर साबित होता है। ये तेल बहुत तेज होता है और इसका सिर्फ मामूली सा हिस्सा ही मच्छरों को दूर रखने के लिए काफी साबित होता है। स्ट्रोनेला, यह भी मच्छरों को दूर भगाने के लिए एक बेहतरीन पौधा है और यही वजह है कि अक्सर कीड़े मार स्प्रे इसी के तेल से तैयार किए जाते हैं। लिवेंडर,
یہ بہترین مہک والے پھولوں والا پودا مچھروں کو دور بھگانے کے لیے بھی بہترین ہے۔ انسانوں کو جو خوشبوئیں اچھی لگتی ہیں وہ اکثر مچھروں کو ناپسند ہوتی ہیں۔ اولیونڈر ان میں سے ایک ہے۔ اس کے تیل کے چند قطرے کلائی میں لگا کر آپ گھر کے باہر بھی مچھروں کو خود سے دور رکھ سکتے ہیں۔ گل مریم یا گیندا۔ گیندے کا پودا خوبصورت پھولوں سے سجا ہوتا ہے۔ ان کی خوشبو انسانی ناک کے لیے پرکشش ہوتی ہے، مگر مچھروں کے لیے بہت زیادہ ناپسندیدہ۔ گھر میں جہاں مچھر سب سے زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کھڑکیاں یا دروازے وغیرہ کے پاس، اس کا پودا رکھنا مچھروں کو دور رکھنے کے لیے کافی ثابت ہوتا ہے۔ لہسن۔ لہسن کھانا بھی انسانوں کو مچھروں کی غذا بننے سے بچاتا ہے، تاہم اس کا پودا بھی گھر سے مچھروں کو دور رکھنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور جہاں یہ لگتا ہے وہاں دور دور تک یہ کیڑا نظر نہیں آتا۔ تو معزز دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے خوب فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ تو جلدی سے اسے لائک کریں اور فیس بک اور واٹس ایپ پر صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔